क्या कहता है वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम और वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा का एग्जिट पोल। दोस्तों, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा न केवल वरिष्ठ पत्रकार हैं बल्कि स्टार यूट्यूबर्स भी हैं। आप उनकी बहुत सी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इन दोनों का एग्जिट पोल बताने वाली हूँ। दिल्ली में वोटिंग खत्म हो चुकी है। हालांकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा उत्साहपूर्ण नहीं रहा। तो जैसा कि हमेशा दिल्ली में देखा जाता है, वोटिंग प्रतिशत कम रहा। और बहुत से लोग वोटिंग प्रतिशत जब कम होता है इसको इस तरह से देखते हैं कि बहुत ज्यादा उत्साह लोगों के बीच जब नहीं होता है तो वो दो ही सूरतों में होता है। एक, वो मौजूदा सरकार को हटाने के पक्ष में नहीं है, वो चाहते हैं कि जो सरकार चल रही है चलने दो। क्योंकि तब जब गुस्सा होता है ना मन में कि अब इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो बहुत बड़े स्तर पर लोग वोट करने आते हैं। दूसरा, बहुत बड़ा एंथू नहीं होता लोगों के बीच ये देखने के लिए कि किसी नए को वोट देना है, क्योंकि ऐसा एंथू हमने देखा भी नहीं। दिल्ली का जो टोटल वोटिंग प्रतिशत है ऐसा बहुत उत्साह पूर्वक नहीं आया है। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, आजकल तो आपको पता ही है, चुनाव आयोग 3 दिन बाद 4 दिन बाद नया ही आंकड़ा दे दे। खैर, ये बातें आगे करेंगे, लेकिन आज उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी और एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ। अजीत अंजुम और अभिसार शर्मा का एग्जिट पोल। दोस्तों, अजीत अंजुम और अभिसार शर्मा दोनों ने सोशल मीडिया एक्स में कुछ सवाल पूछे, जिसमें बहुत से लोगों ने, हजारों की संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और वो सवाल दिल्ली के चुनाव को लेकर थे। और ये लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि हवा किस ओर बह रही है, ये अजीत अंजुम और अभिसार शर्मा के इन सवालों से आपको समझ में आ जाएगा। जिसे बिना लफबाजी किए मैं आपके सामने वो सवाल रख देती हूँ। अजीत अंजुम ने सवाल पूछा अपने सोशल मीडिया एक्स में कि दिल्ली में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने के आसार हैं। 15 से 20, 21 से 26, 27 से 35 या फिर 36 से 44। गौर फरमाइएगा, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त 9668 लोग इस सर्वे में, इस पोल में हिस्सा ले चुके हैं। बहुत संभव है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, क्योंकि अभी इस पोल में करीब 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा है। अब इसका आंसर भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। 61% लोगों ने, जी हाँ दोस्तों, अजीत अंजुम की सर्वे के हिसाब से 61% लोग मानते हैं कि 15 से 20 सीटें आ रही हैं बीजेपी की। हालांकि 8% लोग ये भी मानते हैं कि 21 से 26 सीटें आ रही हैं। गौर फरमाइएगा कि ये सबसे बड़ा आंकड़ा है 21 से 26 का। दोस्तों, इसी को लेकर पिछले 2 हफ्ते से पूरा एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, मोदी मीडिया द्वारा भी और बीजेपी द्वारा भी, कि 21 से 26 सीटें तो बड़े प्यार से आ रही हैं बीजेपी की। इससे ऊपर की बात कीजिए, बीजेपी वाले भी यही बात करते हैं कि हमारी तो शुरुआत ही 25-26 से हम कर रहे हैं, इसके ऊपर जो आएंगी वो प्लस है, इतनी तो आई नहीं है। लेकिन यहाँ जो सर्वे अजीत अंजुम ने किया उसमें केवल 8% लोग मानते हैं कि इतनी सीटें आ रही हैं। 6% लोग मानते हैं कि 27 से 35 सीटें आ रही हैं। लेकिन एक और हैरान करने वाला आंकड़ा, 25% लोग ये भी मानते हैं कि 36 से 44 सीटें आ रही हैं। मतलब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि 15 से 20 आ रही है, या फिर लोग मानते हैं कि 36 से 44 सीटें आ रही है। कुछ भी हो सकता है। आगे सवाल पूछा गया, दिल्ली में कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं। ऑप्शन थे 0 से 2, 3 से 5, 6 से 7 या इससे ज्यादा। जवाब भी आपके सामने रख देती हूँ जल्दी जल्दी, बिना कोई विश्लेषण किए। 42%, 42% लोगों ने कहा 0 से 2, या तो एक भी सीट नहीं आएगी या फिर 2 सीट आ सकती है, 2 के आसपास ही आ सकती है। 3 से 5 लोग, यानी कि 14% लोग ये मानते हैं कि 3 से 5 सीटें आ सकती हैं। 6 से 7 सीटों के लिए 15% लोगों ने वोट किया है, और इससे ज्यादा वाले लोग भी 29% है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब ज्यादातर लोग अभी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की या तो एक भी सीट नहीं आएगी, और आ भी गई तो 2 ही सीटें आएंगी। अभी मैं आपको बता दूं, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त 5200 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर दिया है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स का तो पूरा का पूरा सैंपल साइज ही इतना होता है। वैसे भी दिल्ली में कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, 1.5 करोड़ की ही पूरी 1.5 करोड़ वोटर्स ही हैं दिल्ली के। अब नेक्स्ट सवाल, दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। लाख टके का सवाल, हर कोई यही जानना चाहता है केजरीवाल का क्या हाल है। तो इसको लेकर सवाल पूछा गया, और जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों वो थे 25 से 35, 36 से 45, 44 से 55 या इससे ज्यादा। इसका फटाफट रिजल्ट भी आपके सामने रख देती हूँ। सबसे ज्यादा 33% लोगों ने कहा कि 25 से 35 सीटें आ रही। मतलब केजरीवाल तो मुश्किल में फंस सकते हैं। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 36 है। 36 में तो बड़े प्यार से सरकार बना लेंगे केजरीवाल। लेकिन लोग, अगर 33% लोग ये मान रहे हैं कि कट टू कट फाइट है, तो मतलब फंसा हुआ है मामला। हालांकि 14% लोग ये मानते हैं कि 36 से 45 सीटें आ सकती हैं, लेकिन 32% लोग ये भी मानते हैं कि 46 से 55 सीटें भी आ सकती हैं। और 46 से 55 सीटें आ गई तो फिर ये तो बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और 21% लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि इससे भी ज्यादा आ सकती हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अभिसार शर्मा के सवाल पर। सोशल मीडिया एक्स पर अभिसार शर्मा ने भी यही सवाल डाला था, कौन जीत रहा है दिल्ली।
बिल्कुल सिंपल सवाल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो जवाब है, जो रिजल्ट है, वो भी आपके सामने रख देती हूँ। 54% लोग, जी हाँ 54% लोग मानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। बीजेपी के लिए 15% लोगों ने वोट किया है, कांग्रेस के लिए 20% लोगों ने वोट किया है। मतलब सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग तो बड़ी जबरदस्त है कांग्रेस की। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाले भी 11% है। इसमें 5458 लोगों ने वोट किया है। लेकिन अजीत अंजुम और अभिसार शर्मा के एग्जिट पोल में एक झोल है दोस्तों। झोल ये है कि हम ये पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि इस पोल में कितने दिल्ली के वोटर्स ने वोट किया होगा। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए है, सोशल मीडिया में है। तो आप पुणे में रहते हैं, पटना में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, कन्याकुमारी में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं या गुरुग्राम में रहते हैं, आप सोशल मीडिया एक्स में जाकर इसमें वोट कर सकते हैं। तो हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि सारे लोग जिन्होंने वोट किया वो क्या दिल्ली के वोटर हैं। हाँ, लेकिन पुख्ता तौर पर ये कहा जा सकता है, एक हवा का इंडिकेशन मिलता है। अब मैं आपको अपना एग्जिट पोल बताती हूँ। ऐसे दोस्तों कि आज के दौर में सीटों का आकलन करना या सीटों की भविष्यवाणी करना तो बड़े बड़े डेटा एनालिस्ट भी नहीं करते। हाँ, लेकिन 2-3 बातें मैं आपको बताती हूँ, तो इन बातों से आपको कुछ बातें क्लियर होंगी। एक्चुअली मैं वो पत्रकार जो पिछले 1 महीने से फील्ड पर हैं और जिन्होंने आज सुबह से वोटिंग को भी गौर से देखा, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कुछ बातें बताई। एक, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि मुसलमान वोट बढ़ गया। तो मेरा ये मानना है कि इसकी संभावना कम है। दोस्तों, हाल के चुनाव में, चाहे वो हरियाणा, चाहे वो महाराष्ट्र, चाहे वो लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैंने यहाँ पर जिक्र यूपी का ही इसलिए किया क्योंकि यूपी में बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है। दोस्तों, मुस्लिम बहुत ही स्ट्रैटेजिकली वोट करता है, मुस्लिम वोटर। हाँ, ये बात सही है कि हो सकता है बहुत सीटों में उसको आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट पसंद ना हो। ये भी बात सही है कि बहुत सारी सीटों में हो सकता है कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट कुछ सीटें या कुछ माफ कीजिएगा वोट उससे काटने का काम करे। लेकिन लबोलुबा ऑल टोटल वोटिंग के दिन जब बटन दबाने की बारी आएगी तो प्राथमिकता मुस्लिम वोटर की ये होती है कि कौन सा कैंडिडेट बीजेपी को हरा रहा है। तो अगर उससे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट पसंद नहीं भी होता है तो भी वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जाके वोट डालता है, क्योंकि कोई हमारे देश में नहीं चाहता कि उसका वोट खराब हो। ये बड़ी अजीब सी साइकी है, बड़ी गंदी है। हालांकि ये सही नहीं है, आदमी को अपने विवेक के हिसाब से वोट करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ धारणा है हर वोटर चाहता है मेरा वोट खराब ना हो। और मुस्लिम बहुत ही स्ट्रैटेजिकली वोट करते हैं, और अगर मुस्लिम वोट करेगा तो मुझे नहीं लगता कि बटेगा। और अगर मुस्लिम का वोट बटा नहीं तो ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर फायदा ही फायदा होगा। हाँ, ये बात सही है कि इसको लेकर बहुत सारी बहस अब शुरू हो गई कि अरविंद केजरीवाल की सीट फंस गई है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सीट हार रहे हैं, नई दिल्ली की सीट हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनका मार्जिन कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, बहुत ज्यादा भी कम हो जाए, कुछ हजार हो जाए, लेकिन आई थिंक अरविंद केजरीवाल अपनी सीट निकाल लेंगे। नई दिल्ली सीट वो निकाल लेंगे, उनको मुश्किल हुई है वो निकाल लेंगे। हाँ, मनीष सिसोदिया की सीट फंसी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल शायद अपनी सीट निकाल लेंगे। हालांकि पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसने सोचा था कि कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता केएल शर्मा स्मृति ईरानी को हरा देगा? किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस में 4 लाख का जो उनका पूरा एक वोट जीत का मार्जिन है वो घट के 1.5 लाख पे आ जाएगा और काउंटिंग के दिन वो 2 राउंड में पीछे चल रहे होंगे। बट ये हो गया ना, तो हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल जैसा नया नतीजा नेता शीला दीक्षित को हरा देगा? लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो करा ना, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जिन लोगों से मैंने बात की वो सबने ये कहा कि केजरीवाल की सीट फंसी है, बट हार जाएंगे ये थोड़ा ज्यादा होगा बोलना। बट स्टिल वी शुड वेट फॉर 8, क्योंकि ज्यादा वक्त अब है नहीं। हाँ, लेकिन ये है तब तक लगातार विश्लेषण होता रहेगा दिल्ली चुनाव को लेकर, और ये तो मानना पड़ेगा कि चुनाव बड़ा जबरदस्त हुआ है। और आज पूरा दिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तू मैं देखने को मिली है, ये बताता है कि एक एक वोट की लड़ाई है, एक एक वोट की। जब तक वोटिंग बंद नहीं होती पोलिंग बूथ में तब तक की लड़ाई है ये पूरा का पूरा चुनाव। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपना एग्जिट पोल भी बताइए कमेंट बॉक्स में, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और जॉइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर